सेवा करने का माध्यम जैसन जौन हमें मिली, चाहे विधायक के रूप में, चाहे कार्यकर्ता के रूप में, और पार्टी अगर कभी मंत्री के रूप में भी देखी तो मंत्री के रूप में करना तो सेवा ही है। स्मृति दीदी जो अमेठी सांसद बनी है, उनके बने के पहले राहुल गांधी इतने बड़े नेता रहे, राजीव गांधी इतने बड़े नेता थे, उनका अमेठी विधानसभा क्षेत्र और उनका अमेठी लोकसभा क्षेत्र देख लिया, हमारा बिजरावड़ देख लिया, 1 करोड़ गुना ज़्यादा बेहतर। जो इतने 70 साल राज करेंगे उससे 1 करोड़ गुना ज़्यादा बेहतर हमारा विधानसभा क्षेत्र आए। भैया राम राम नमस्कार। हमें तो चिंता ही हो, नाम है हमारा सचिन चौधरी। हम इस समय हैं बिजरावड़ विधानसभा में और इतने विधायक पूर्व मंत्री संजय पाठक जी हमारे संग हैं। भाई साहब, आज बड़ो ऐलान मजदूरन के हित में भाव आपके क्षेत्र में। हाँ, यहाँ हमारे क्षेत्र में बोकारो स्टील प्लांट जोन है बिहार में, वहाँ का सबसे बड़ी जोन खदान है जिसे स्टील बनते है वो हमारे क्षेत्र में है। ये जैसे हर महीने 30-40 रैक माल जाता है, तो रैक में लोडिंग करे के लाने जो पथरा लोड करते हैं, लगभग 750 से ज़्यादा परिवार हुई हैं। ऐसे देखा जाए तो 1500 परिवार गाय बगाया डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जो फायदा पाते हैं, तो उनकर सैलरी बढ़ाया कर रहा, मजदूरी बढ़ाया कर रहा। तो एक मजदूरन के न्यूनतम 6 और अधिकतम 14,000 रुपया महीना आज की तारीख से बढ़ रहा है। इनका बड़ी लंबी लड़ाई लड़े हूँ मैं, क्योंकि इनका ईडी जोन है सेल की कोटेश्वर के, या कलकत्ता में बैठते हैं और चेयरमैन दिल्ली में। सगले हाल लड़ाई लड़े के बाद आज उसकी मोहित जो जीत मिली कह सकत हूँ मजदूरों की खातिर। तो आज वो मजदूरों को मैं उनकी मजदूरी बांटे के लाने आए रहा हूँ। जो 3.5 करोड़ से ज़्यादा की राशि जो है मजदूरों खाते में आज सीधे कल उनके खाते में डल जाएगी। आपको क्षेत्र बहुत खनिज बहुल क्षेत्र है, आप एक व्यापारी भी हो, राजनेता भी, तो जो संतुलन कैसे बैठत मजदूरन के बीच में, भाई मजदूर, भाई वोटर, भाई वर्कर। अब ऐसा ना भाई, हमारे जब जीवन भर हमारा जो घर है, चाहे या गांव वाला घर जहाँ आप हुई गए हैं आज, चाहे कटनी शहर में जो घर है, मजदूरों के बीच में रहे जीवन भर। घर के चारों कई थमरे, गोटिया समाज, कोल समाज, बंसकार समाज, चौधरी समाज, गरीबन की बस्तियों के बीच में जीवन भर रहे हैं। फिर उसके बाद जब पले बड़े, थोड़ी से बड़े हुए, उन्हीं के साथ खेले पले बढ़े रहे हों। खेती आवत रहे हो तो खेती में जब गल्ला में खेलत रहे, पैरा में कूदत रहे, तो हमारे साथ गांव के जो आदिवासी भाई बच्चन हैं उन्हीं के साथ खेलत रहे हो, यादवन के साथ खेलत रहे हो, बर्मन के साथ खेलत रहे हो। खदान जब जाते रहे बाबूजी के साथ, तो खदान में जाइए तो उतने कोल समाज के कोलवा सगले हार, उन्हीं के साथ खेले पले बढ़े। तो उनका जीवन कैसन है, जियत कैसे हैं, खाद कहाँ है, कैसन का करते हैं, तो उन्हीं के बीच में जीवन भर रहे हो। और जब राजनीति करे का मौका मिला, सेवा करे का मौका मिला, तो यह समाज की राजनीति, यह समाज की सेवा करे का जब मुझे मौका मिला, तो मैं आज उनकर लाने अपने जीवन समर्पित करके रखे हूँ। कैसे कैसे इनका जीवन में हम बदलाव ला सकें, मजदूर को मजदूर कब तक बना के रखें, मजदूर का बच्चा काहे नहीं आगे बढ़ सके। तो यह सब में मैं लगे रहता हूँ कि कैसे वो दारू छोड़ें, मजदूरी से वो ऊपर उठें, उनका लड़का पढ़ें लिखें, कुछ बड़े पद में जाएं। तो अपनी तरफ से सुविधाएं देने में, चाहे वो सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, खेत की व्यवस्थाएं हो, मकान की व्यवस्थाएं हो, इलाज हो, जैसा जो कछु बन पड़ा था वो तो मैं करते आ रहा हूँ। साथ में जीवन परिवर्तन के लाने, समाज के अंदर परिवर्तन लाना, समाज में रहे वाले इनके खुद के अंदर से एक चेतना पैदा हो कि हम यह गलत नहीं करेगा, यह गलती करे से हमारा परिवार डूबत है, भविष्य खराब होता है, यह चेतना पैदा करे। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी में कहे थे कि यह देवदूत आए, भगवान के भेजे कोनो ईश्वरी दूत आए। जब वो कहते हैं कि सफाई स्वच्छता रखा तो पूरा देश स्वच्छता की तरफ दौड़ पड़ता है। जब वो कहते हैं कि समाज के अंदर सुधार, तो समाज सुधारने के लिए बढ़ाता है। तो यह मोर भी जवाबदारी बनाती कर्तव्य बनाता है मोदी जी का अनुसरण करते हुए, भारतीय जनता पार्टी का महुआ सेवक हूँ एक विधायक के नाते, कि क्यों ना समाज के अंदर एक चेतना पैदा की जाए कि नहीं जौन गलत है उससे हम ही बाहर निकलेगा। तो जहाँ एक तरफ राजनीति है, दूसरी तरफ व्यापार धंधा, तीसरी तरफ खेती बाड़ी, चौथी तरफ गरीबों का उत्थान। देखिए, सच्चा महायज्ञ तो यह आए कि आप गरीबों की सेवा करके उनके दुख को, उनकी पीड़ा को हर लो। चाहे कितनी बड़ी भागवत कथा करा लो, लेकिन एक कन्या, गरीब कन्या के हाथ पीले कर दो, बच्चे की पढ़ाई करा दो, बुजुर्ग की सेवा हो जाए, मरीज का इलाज हो जाए, लोगों को समय पर सुविधा मिल जाए, इससे बड़ा यज्ञ और इससे बड़ा महायज्ञ हमारे गुरु जी भी कहते रहे और हमारे बाबू जी भी कहते हैं कुछ नहीं हो। तो अपना जीवन तो समर्पित करके रखे हूँ भाई। जब आप पिछली बार मंत्री बने थे, मंत्री उनका आधी बार मंत्री नहीं मिल पाए, विधायक के तौर पे काम कर रहे हैं, अब चुनाव को केवल 11 महीना फिर से बचे हैं, कौन सी ऐसी बड़ी चीज़ें हैं जो आप करा पाए, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो जिनमें अभी लगा था अभी भी कुछ चीज़ें बची? अब इन बहुत सी चीज़ें बची हैं और बहुत सी चीज़ें हो चुकी हैं।
जैसे ना आज हम यहाँ मंच पे रहे तो एक तरफ ही जहाँ मजदूर है दूसरी तरफ भी भरी क्षेत्र के भी सैकड़ों हजारों मन ही खड़े रहे चारों कई। आज जब मैं पूछा तो कि बताओ भाई कछु बचो है तो कोई कुछ बोले नहीं पाए। हाँ मुँह को जान लगा थे कि क्या बताऊँ, तो मैंने कहा नहीं बचो है। बाईपास माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा कर दें रहे पहले ही, अब मैं वो के लाने पीछे पड़े हो मुख्यमंत्री जी के लाने की भैया तुम जल्दी अपनी घोषणा पूरी करो भाई साहब चाहे जैसे हो। लेकिन एक थी और बच्चों है, इतने हजारों साल पुराना भूमि प्रकट भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग है जिन्हें हम और बैजनाथ धाम कहते हैं। लोग जानते ही नहीं आए प्रदेश में इतना बड़ा शिवलिंग, इतना बड़ा भूमि प्रकट अपने आप में। इसको नक्शे में लाना है पर्यटन क्षेत्र के, तीर्थ क्षेत्र के, ताकि देश से विदेश से प्रदेश से लोग आएँ। साथ साथ हमारे यहाँ जौन बाणसागर डैम का बैक वाटर कहते हैं पीछे का हिस्सा जो नदिया वाला हो वो है, उसमें हमें पानी के अंदर जो जल क्रीड़ाएँ होती हैं जिसको हम वाटर स्पोर्ट्स कहते हैं और वाटर टूरिज़्म कहते हैं, उसमें भी मैं लगा हुआ हूँ। सिर्फ अब रिंग रोड वाटर टूरिज़्म क्षेत्र साथ में इसको तीर्थ क्षेत्र के रूप में डेवलप करना है। तो ये अब वो काम है जो हमारे विजयरागढ़ विधानसभा क्षेत्र को पूरी दुनिया के सामने एक अलग तस्वीर के रूप में दिखाएगा। अब वो काम बचे, अब बाकी छोट मोट काम तो कुछ नहीं बचे। और छोट मोट काम बहुत छोट होते हैं ना, अली नरदा या वह छोटे मोटे, तो वह तो जीवन भर चलत रही हैं। लड़का बेटियाँ पैदा होते रहेंगे, शादी होते रही, नौ घर बनत जाइए, नई कुलिया बनाए, गली खोरी बनाएगा पड़ी, वो तो जीवन भर चलते रहेंगे। लेकिन बड़े बड़े कोनो काम नहीं बचे, 2-4 रोड बची थी वो सब सैंक्शन हो गई और उनका भी टेंडर जारी है, कछु नहीं बचो बड़ा काम हमारे क्षेत्र में। धार्मिक पर्यटन के संग इको टूरिज्म और टाइगर रिजर्व से जुड़ी भी चीज़ें विकसित और या में तो वही सफलता मिल गई है। इको टूरिज्म का हमारे यहाँ द्वार खुल गया है। खितौली में नेशनल पार्क का भी जो अब राष्ट्रीय अभ्यारण्य वखर भी गेट बन गया है, तो इको टूरिज्म भी हमारे यहाँ चालू हो गया है और नेशनल पार्क का भी गेट बन गया है। तो वह टूरिज्म तो हमारे यहाँ चालू हो गया पिछले 2-4 साल हो गए, तो उसमें वही सफलता तो मिल गई है। अब ऐसा मैं सोचता हूँ कि कुछ बड़ा ऐसा मिल जाए कि पूरी दुनिया के सामने हमारे विधानसभा क्षेत्र एकदम अलग नक्शे में उतर के आए, उभर के आए कि यह मेरे का विकास होगा चाहिए। तो अब उसमें मैं लगा कि पूरी दुनिया के सामने विजयवाड़ा विधानसभा क्षेत्र को पहुंचाना है। और मैं आज दावे से कह सकता हूँ कि अभी तो हमारी जौन अमेठी से सांसद बन गई हैं स्मृति दीदी जो अमेठी से सांसद बनी है, उनके बने के पहले राहुल गांधी इतने बड़े नेता रहे, राजीव गांधी इतने बड़े नेता थे। उनका अमेठी विधानसभा क्षेत्र और उनका अमेठी लोकसभा क्षेत्र देख लिया, हमारा बिजरावड़ देख लिया, 1 करोड़ गुना ज़्यादा बेहतर। जो इतने 70 साल राज करें उससे 1 करोड़ गुना ज़्यादा बेहतर हमारा विधानसभा क्षेत्र आए। तो काम के लाने, विकास के लाने और क्षेत्र के डेवलपमेंट जो होता है उसमें तो हम नंबर 1 है भाई साहब। अब ये क्षेत्र को पूरी दुनिया के सामने एक नए रूप में पहचान देगा है, तीर्थ क्षेत्र के रूप में पहचान देगा है, पर्यटन के क्षेत्र के रूप में पहचान देगा है, नए इनोवेशन के रूप में पहचान देगा है। स्वावलंबी बनने के लिए लोगों को स्वरोजगार से विभिन्न प्रकार से स्वरोजगार के रूप में लगा के, स्वरोजगार का क्लस्टर बना के, इतने प्रोडक्ट बना के एक युवाओं को स्थान देने का, पहचान देने का काम है। अब ये वाले काम मैंने हाथ में लिए। मंत्री पिछली बार आप बने थे, इस बार 4 साल गुजर गए, बार आते हो, जनता की तरफ से भी कहीं ना कहीं दबाव रहता ही है कि भैया नेताजी हमारे मंत्री बने। अब उम्मीद है कि 11 महीना में फिर से आए मंत्री बनेगा ऐसा भैया, कभी जय संजय खर भाग्य में होए। हमार जो पार्टी आए, शीर्ष नेतृत्व बैठो है ऊपर, जिन्हीं जहाँ जैसन उचित जवाबदारी जिम्मेदारी समझाते हैं वो देते हैं। और मंत्री हों चाहे विधायक हों और चाहे पार्टी के एक सामान्य कार्यकर्ता हों, हमारी पार्टी के अंदर और हमारे अंदर भी यह सोच है कि हम सेवा भाव से आएँ। सेवा करने का माध्यम जैसन जौन हमें मिली, चाहे विधायक के रूप में चाहे कार्यकर्ता के रूप में, और पार्टी अगर कभी मंत्री के रूप में भी देखी तो मंत्री के रूप में करना तो सेवा ही है। जब जैसा पार्टी को उचित लगे, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को उचित लगे, वो निर्णय लेंगे। जहाँ वो मुझे भेजेंगे, जहाँ मेरा उपयोग समझेंगे, जनता के बीच में जाके सेवा करने का, मंत्रालय में बैठ के सेवा करने का, पार्टी संगठन में बैठ के सेवा करने का, दौड़ के सेवा करने का, जैसा मेरी उपयोगिता समझेंगे पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, मैं सब में तैयार हूँ। कल से विधानसभा को सत्र भी शुरू हो रहा और जो है कांग्रेस पार्टी तैयारी कर रही कि अविश्वास प्रस्ताव ले आए। अरे वो तो ऐसा ही आए प्रोपोगंडा के लाने, इनके पास कोनो मुद्दा है ही नहीं आए। अब इन्हीं तुम्हार बुंदेली बोछार कब तक दिखाई और कहे के लाने दिखाई।
और मीडिया कहे ला नहीं छापी, कोनो मुद्दा होए, कोनो तार्किक बातें होए, कोनो जनहितैषी बातें होए, कोनो ऐसी कमी हो सरकार की जही उजागर कर सके, तो कुछ है ही नहीं है जब इनके पास। तो यह अविश्वास प्रस्ताव को ला के कि एक हंगामा खड़ा करी, ताकि हम हंगामा के माध्यम से देश के मीडिया, प्रदेश का मीडिया, समाचार पत्र थोड़ा बहुत छाप दें कि यह जिंदा आए, ये अपने आप को जिंदा दिखाए के लाने ये सब हंगामा करते हैं। एक आखिरी सवाल, कांग्रेस से जब आप आए तो कांग्रेस तो आपने लगभग कमजोरी कर दी के बाद भाजपा से जुड़े लोग कांग्रेस की तरफ गए कछु, तो विपक्ष की का स्थिति आप बिजरावगढ़ क्षेत्र में देखें? अब बिजरावगढ़ में विपक्ष तो मुझे कहूँ नहीं दिखाई दे, एक को नहीं दिखाई दे। अब भानुमति का पिटारा जोड़ के कोनो थोड़ी बहुत उछल कूद मचा लेते हैं, लेकिन इतने कोनो विपक्ष नाम की चीज़ नहीं, जबकि विपक्ष होना चाहिए। जब तक विपक्ष अच्छा ना होए तब तक काम करने में मज़ा नहीं आए। तगड़ा विपक्ष है ये नहीं, को हो बचवा ही नहीं करो, इन कांग्रेस हो चाहे कोनो और पार्टी ले लिया और चाहे नेता ले लिया, सब चुका गए, कोई नहीं बचो। बहुत बहुत धन्यवाद। संजय पाठक जी ने अपने विधानसभा क्षेत्र में बुंदेली बौछार से खास चर्चा करी। सचिन चौधरी, बुंदेली बौछार। Club University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls. Club University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.